DRG Kids। कहानी बेटी बचाओ। बलबीर नगर में हरपाल सिंह अपनी रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी गीता, बेटा दीपक और बहू मीनू रहते थे। मकान के नीचे वाले हिस्से में हरपाल सिंह और गीता रहते थे और ऊपर वाले हिस्से में बेटा और बहू। अक्सर ऊपर वालों और नीचे वालों में झगड़ा होता था। ये रोज रोज के झगड़े से मैं परेशान हो गया हूँ। हम और क्या कर सकते हैं जी। भगवान ने हमें ऐसा नालायक बेटा दिया है और बहू उससे भी ज्यादा दुष्ट। कुछ दिन बाद दीपक की पत्नी मीनू को जुड़वा बेटियां होती हैं। दोनों बेटियां बहुत ही सुंदर थीं। मीनू दोनों में से एक बेटी को ये कहकर दुत्कार देती है कि इसकी शक्ल नीचे वालों से मिलती है। दूसरी बेटी की शक्ल मीनू से मिलती थी, इसीलिए उसको अपना लेती है। जिस बेटी को मीनू दुत्कार देती है उसको गीता अपने पास रख लेती है। उसका नाम देविका रखा जाता है। दादी गीता देविका को अपने सीने से लगाकर रखती है। उधर दूसरी बेटी का नाम वेदिका रखा जाता है, जो माँ मीनू के पास है। मीनू, मीनू बेटी, एक बात सुन ले। हाँ बोलो जल्दी, क्या बोलना है? मेरे पास टाइम नहीं है। मीनू बेटा, देविका को दूध पिला दे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो भी तुम्हारी बेटी है, फिर उसके साथ ये भेदभाव क्यों? मैं नहीं पिलाऊंगी कोई दूध वूध। मेरी एक ही बेटी है और वो मेरे पास है। हरपाल सिंह सारी बात चारपाई पर बैठकर सुन रहे हैं और ऊपर देखते हुए मीनू से कहते हैं, बहू, ऐसा नहीं बोलते हैं। तुम तो चुप बैठो और आज के बाद मुझे बोलना भी मत कुछ। ऐसा कहकर मीनू कमरे में चली जाती है। देविका भूख से दादी के गोद में रोती जा रही है। दादी उसे लेकर दादाजी के पास बैठ जाती है। सुनो गीता, महाभारत में सुना था, जब कुंती कर्ण को नदी में बहा देती है तब एक आदमी नदी से उस बच्चे को निकालकर अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी राधा को कोई संतान नहीं थी, लेकिन उसने कर्ण को अपने सीने से लगाकर रखा। कुदरत बहुत बड़ी चीज है। मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। आपकी बात तो सही है। हमारी देविका के लिए भी भगवान ने कुछ सोचा ही होगा। शाम को दीपक कुछ सामान लेकर घर पर आता है और सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है। उसके पिता आवाज लगाते हैं, दीपक बेटा, इधर आओ, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। तभी ऊपर से मीनू जोर से बोलती है, मुझे मालूम है क्या बात करनी होगी। मेरी चुगली करनी होगी बस। हाँ बोलो, क्या बात है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है। बेटा, देविका को थोड़ा प्यार कर लिया करो। वो तुम्हारी आवाज सुनकर तुम्हारे पास आने के लिए परेशान हो जाती है। बस यही बकवास करनी थी? क्यों इनके चक्कर में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? जल्दी से ऊपर आओ, बाहर जाना है। आ गया। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। दोनों बेटियां थोड़ी बड़ी हो जाती हैं। देविका दादी को अम्मा कहकर बुलाने लगती है। वो दादी के बिना एक पल भी नहीं रह पाती है। कभी कभी दादाजी भी उससे बदमाशी करते हैं तो वो अम्मा को उनकी तरफ उंगली करके शिकायत करती है। अम्मा देखो। अच्छा अच्छा, कोई परेशान नहीं करेगा मेरी बच्ची को। एक दिन दीपक और मीनू बात करते हैं। सुनो, अब मैं ज्यादा दिन इस घर में नहीं रह सकती। या तो मेरा कोई इंतजाम करो या फिर नीचे वालों का। और अगर ज्यादा दिन लगाए तो मैं पंखे से लटक जाऊंगी। फिर तुम रहना अकेले इन बुड्ढों के साथ। मैं क्या करूं? नीचे वालों की सुनूं तो दिमाग खराब होता है और तुम्हारी सुनूं तो भड़कने लगती हो। मैं तो ना इधर का हूं और ना ही उधर का। छोड़ो ये सब फालतू बातें और ये बताओ कि वो जो बच्चों को गोद लेते हैं चड्ढा साहब, उनसे आपने देविका के बारे में बात की? हाँ, बात हुई। कितना बोल रहे हैं? वो बोले कि 5 लाख से 1 पैसे भी ज्यादा नहीं। 3-4 दिन में पेपर बन जाएंगे। चलो ठीक है, 5 लाख ही सही। लेकिन अगर देविका के दादा दादी ने उसे गोद लेने से मना कर दिया तो? ऐसे कैसे मना करेंगे? हमारा बच्चा है, हम कुछ भी करें। वो कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? टांगे तुड़वा दूंगी। बस तुम जल्दी से पेपर तैयार कर लो। दादी गीता देविका को नहला रही है। देविका टब में बैठकर नहा रही है। तभी दीपक उसके सामने से गुजरता है। देविका 2-3 बार पापा पापा कहती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता।
फिर दादी बोलती है, बेटा, एक बार देविका से बात कर ले। इतनी नफरत अच्छी नहीं। टाइम नहीं है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। दीपक चला जाता है। गीता देविका को नहलाते हुए उससे बात करती है। बेटा, मम्मी कहाँ है? छोटी वेदिका कहाँ है? ऊपर। आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? आप, अम्मा। हाँ। देविका गीता को गाल पर किस करती है। चलो बस हुआ, कपड़े पहनो, ज्यादा नहाने से सर्दी लग जाएगी। गीता देविका को एक तौलिया उड़ाकर कमरे में ले जाती है। गीता को देविका को बेचने की बात पता चल जाती है। वो हरपाल सिंह से कहती है, सुनो जी, दीपक और मीनू देविका को गोद देने के बहाने किसी को 5 लाख में बेचने की बात कर रहे थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी माँ बाप इतना गिरा हुआ काम नहीं कर सकता। नहीं जी, मैंने अपने कानों से उन दोनों की बात सुनी है। इसका मतलब है कि पानी सर से ऊंचा हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं देविका को इनके हाथ नहीं लगने दूंगा और इन दुष्टों को जेल भिजवाऊंगा। नहीं जी, ऐसा मत करना। आखिर दीपक हमारा ही बेटा है, मैं उसे समझाऊंगी। वो एक नंबर का नालायक है, नहीं समझेगा। जैसा आपको उचित लगे वो करो। हरपाल सिंह अपने मोबाइल फोन से किसी को कॉल करके पूरी बात बताते हैं। रात हो जाती है। हरपाल सिंह, गीता और देविका बैठे हुए हैं। तभी चड्ढा और एक औरत घर में आते हैं और दीपक के साथ ऊपर सीढ़ियों से चले जाते हैं। चड्ढा देखने में एक 50 साल का गंजा आदमी है। उसके हाथ में पैसों का बैग है। लगता है यही वो लोग हैं जो देविका को खरीदने आए हैं। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ बैठे बैठे सब सेटिंग कर दी है। तभी दीपक नीचे से आता है और देविका को उठाकर ले जाने लगता है। बेटा, इसको कहाँ ले जा रहे हो? वो लोग कौन हैं? वो लोग देविका को गोद लेने आए हैं। जो तुम कर रहे हो वो अच्छी बात नहीं है। क्या अच्छा क्या बुरा, मुझे मत सिखाओ। तुमको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। दीपक देविका को लेकर ऊपर चला जाता है। दीपक, मीनू, चड्ढा, वो औरत और देविका सब ऊपर हैं। 5 लाख तो कम है। देखिए, मैंने रकम दीपक जी को पहले ही बताई थी। ठीक है बहन जी, आपकी बात का मान रखते हुए हम ऊपर से 50,000 और देते हैं। चड्ढा बैग से 5 लाख रुपए निकालकर टेबल पर रख देता है और एक पेपर पर दीपक को साइन करने के लिए कहता है। ये लो पेमेंट, पूरे 5.5 लाख, और ये बच्ची हमारी हो गई। मुबारक हो आपको। दीपक जी, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं करेगा? तभी एक आवाज आती है, कानून ऑब्जेक्शन करेगा। अचानक पुलिस कमरे में आती है। बेटी चाहे अपनी हो या किसी और की, उसको बेचना और खरीदना एक घातक अपराध है। तुम चारों को हम गिरफ्तार करते हैं। पुलिस चारों को पकड़कर नीचे लाती है। दीपक और मीनू माफी मांग रहे होते हैं तो गीता कहती है, माफी मांगनी है तो अपनी बेटी देविका से मांगो। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं, तुम गंदी मम्मी हो। ले जाइए इनको इंस्पेक्टर साहब, ये समाज के दुश्मन हैं। इनको कठोर से कठोर सजा दिलवाइए। पुलिस वाले चारों को ले जाते हैं। चारों मुंह लटकाकर पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी निकल जाती है। बुराई का अंत बुरा ही होता है।